सरदार आरपी सिंह प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ है, कांग्रेस के नेता वरुण पुरोहित, सैयद जवाद कांग्रेस समर्थक, लेखक करण वर्मा। पर पहला सवाल मेरा आपसे है, महेश चव्हाण नेता एनसीपी शरद पवार गुट के। चव्हाण जी, ये तो मुस्लिम वोटों के लिए डील की जा रही है, हमारी 17 मांगे हमारे वोट। देखिए पद्मजा जी, ये जो बेसिकली उन्होंने मांगे की है, ये मांगे पूरी कौन कर सकता है? सरकार पूरी कर सकती है, विपक्ष पूरा नहीं कर सकता। ये तो पता होना चाहिए सभी को। तो इन्होंने जो मांगे की है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है। अगर इन्होंने जो मांगे की है वो जायज है, कानून के दायरे में है, संविधान के चौकट में है, तो उन्होंने सरकार के पास इसकी मांगे करनी चाहिए। नहीं, आपको क्या लगता है, क्या ये जायज है कि नहीं है? क्योंकि जो चिट्ठी दिखाई जा रही है वो तो जयंत पाटिल जी का हस्ताक्षर है उसमें, तो आप मानते हैं इन मांगों को? क्या ये चिट्ठी को मानते हैं आप कि आपने समर्थन किया इन मांगों का? मेरे जानकारी के अनुसार हमें ऐसा कोई लेटर प्राप्त नहीं हुआ है, या हमने भी कोई लेटर दिया नहीं है। ये अभी क्यों चिट्ठी दिखाई जा रही, कहां से दिखाई जा रही है, चिट्ठी कहां से आई, इसके बारे में मुझे पता नहीं है। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि अगर उन्होंने जो मांगे की है, जो मैं खबरों में सुन रहा हूं या देख रहा हूं पूरे दिन, तो वो अगर जायज है, वो अगर संविधान के चौकट में है और कानून के दायरे में है, तो आप बताइए ना, आपकी क्या राय है? आपको मैं राय पढ़ करके सुना देती हूँ, आपको मैं मांगे पढ़ करके सुना देती हूँ। 17 मांगे हैं, उनमें से 10% आरक्षण की बात कही गई है। ये कहा गया है कि पुलिस में जब भर्ती होती है तो मुस्लिम युवाओं को वहां प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वक्फ बिल का आपकी सारी पार्टियों को विरोध करना चाहिए। 10% मुस्लिम आरक्षण, जो 48 जिले हैं महाराष्ट्र के, उसमें मस्जिद, कब्रिस्तान, दरगाह की जब्त जमीन को आयुक्त के जरिए सर्वे कराने का आदेश दिया जाए, वगैरह वगैरह। सैद्धांतिक तौर पर आप इन मांगों के समर्थन में हैं या नहीं है? पद्मजा जी, ये मांगे जायज है या नहीं है, ये संविधान के चौकट में है या नहीं है, ये कानून के दायरे में है या नहीं है, ये सरकार तय करेगी। हम नहीं तय कर सकते। भाई, ये चिट्ठी तो आपको लिखी गई है, वो बहुत साफ कह रहे हैं उनको कोई उम्मीद नहीं है भाजपा से। उन्होंने चिट्ठी लिखी है शरद पवार साहब को, उद्धव ठाकरे जी को और राहुल नाना पटोले को। उन्होंने कांग्रेस, शरद पवार गुट और सेना युबाटा को चिट्ठी लिखी है। उनको उम्मीद सिर्फ आपसे है, आप उनको जवाब दे दीजिए। पद्मजा जी, मैं वही मैं कह रहा हूं कि इसका जवाब मांगे पूरी हो सकती है या नहीं हो सकती, ये सरकार डिसाइड कर सकती है, ये अपनी न्याय व्यवस्था डिसाइड कर सकती है। संविधान के अंदर आता है कि नहीं आता है, कानून के दायरे में आता है कि नहीं आता है, हम उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। और जैसे कि मैंने कहा, ये सरकार को लेटर लिखना चाहिए, क्योंकि ये मांगे सिर्फ सरकार पूरी कर सकता है। पर वो कह रहे हैं हम आपकी सरकार बनाएंगे, अगर आप हमारी ये मांगे पूरी करेंगे, हमें आश्वासन देंगे, हम आपकी सरकार बनाएंगे। उलेमा बोर्ड तो ये कह रहा है कि हम अगाड़ी की सरकार बनाएंगे, हमारे वोट आपके, अगर आप हमारी 17 मांगों पर अपना सील लगा दें। पद्मजा जी, आपको पता होगा, राजनीतिक दलों को सैकड़ों संगठनाएं, सैकड़ों संस्थाएं समर्थन का पत्र देती है, उनकी मांगे भी देती है। उनके हर राजनीतिक पार्टी, अभी बीजेपी हो या महाविकास आघाड़ी हो, और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक विशिष्ट धर्म के लोग देते, सभी धर्मीय लोग ये मांगे देते। नॉट ओनली दिस, लेकिन बहुत सारी मांगे रहती है, उनकी डिमांड्स रहती है, उनसे जिसको दिक्कत होती है, जिस चीज से वो वंचित होते हैं, पिछड़े होते हैं, 100 कारण हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि सरकार अपने कर्तव्य से दूर हो। अगर सरकार को लगता है कि इनकी मांगे जायज है, तो सरकार ने उस पर विचार करना चाहिए, सरकार किसी की भी हो, ये मेरा कहना है। अगर आपकी सरकार बनेगी तो आप इन मांगों को विचार करेंगे? जैसे कि मैंने कहा कि अगर वो मांगे जायज है, अगर वो मांगे कानून के दायरे में है, अगर वो मांगे संविधान के चौकट में है, तो कोई भी सरकार रहने दो, हमारी या बीजेपी की, उनको ये मांगे पर विचार करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप बच रहे एक डायरेक्ट आंसर। देखिए, अब उलेमा बोर्ड ने आपसे उम्मीद की है, आप पे नजर लगा करके वो बैठे हैं, कह रहे हैं हमारी 17 मांगे, आप हाँ या ना उनको जवाब दे दीजिए। कह दीजिए कि हमने भाई देखा है, अभी हमें फला मांग ठीक लग रही है, फला मांग ठीक नहीं लग रही है। पर सबसे बड़ी बात तो ये है आरपी सिंह जी कि अतुल लोंधे पाटिल, एक बार मैं उन्होंने क्या कहा है एक बार सुना देती हूं आपको। वो तो इन चिट्ठियों की सत्यता पर ही सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं ना हमारा कुछ चिट्ठी से लेना देना है, ना इन मांगों से कुछ लेना देना है। एक बार सुन लेते हैं। उलेमा के एक लेटर पे बवाल हो रहा है, कांग्रेस को घेरा जा रहा है। नहीं, वो फेक लेटर है, हमने बता दिया है। हमारा सीधा सीधा है, ये देश संविधान से चलेगा। संविधान में अल्पसंख्यकों को जो अधिकार मिले हैं, अल्पसंख्यकों में जैन भी है, बुद्ध भी है, सारे अल्पसंख्यक जो है
उनको संविधान ने जो अधिकार दिए है उसकी रक्षा हमने आज तक की है, आज भी करेंगे और कल भी करेंगे। और जब तक कांग्रेस है तब तक सब एक है। फेक लेटर ही फेक बोल रहे हैं वो। कांग्रेस का जो लेटर है जिसपे नाना पटोले जी का हस्ताक्षर है, जो आपने जारी किया है, वो कह रहे हैं फेक लेटर। ये 2 चिट्ठियां। पहले तो उनको बोलो, वो बोले कि ऑल इंडिया अनुमा बोर्ड की जो चिट्ठी है महाराष्ट्र की, वो फेक है या नहीं, उसके ऊपर पहले बात कर लें। तो मांग कर रहे हैं ना, वो तो नाना पटोले के नाम पे चिट्ठी लिखी और कांग्रेस कमेटी के मोहर है इस पे। पहले तो मना करिए, देखिए मोहर लगी है कांग्रेस कमेटी यहाँ पर ही, कांग्रेस के दफ्तर की। तो ये मना, और उसके हस्ताक्षर भी हैं उनके, किसी अधिकारी का हस्ताक्षर भी है। तो पहले तो इस बात से मना करेंगे कि ये चिट्ठी यही फेक है, ये चिट्ठी उनके रिसीव ही नहीं हुई, ये सब नकली है काम। असल में क्या है कि मन में है और वो कहे कैसे है, वो जो हो गया उन्होंने अपनी तरफ से कर लिया। ये मैं वीडियो, छोटा सा एक वीडियो है, वो दिखाना चाहता हूँ जरूरी आपके लिए, ताकि सारा मामला स्पष्ट हो जाएगा। आप तो 80 की बात कर रहे हो, मैं तो 90 की बात कर रहा हूँ। हमारे सामने आंकड़े हैं, ये आज सब आंकड़े हैं कि आप जानते हैं कि आपके यहाँ कौन से मोहल्ले में, अगर ये कमलनाथ जी है बंद कमरे में स्पष्ट बात कर रहे हैं, तो उनके कोई छुपी बात नहीं है। ये नहीं है कि कोई ऐसे डील कांग्रेस करती। क्या बात कर रहे हैं कमलनाथ जी, क्या बोल रहे हैं? कब का वीडियो है ये मध्य प्रदेश के इलेक्शन का है। मैं कह रहा हूँ उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, मतलब जो सबको छोड़ो, ट्रैक रिकॉर्ड से बता रहा हूँ। उनका ट्रैक रिकॉर्ड है इस बारे में। जब इलेक्शन आता है वो किसी हद तक जाते हैं, और खासकर मुसलमान वोटों के लिए किसी हद तक जाएंगे। इसमें कोई छुपी बात नहीं है ना। वो सबने आप क्या भी चैनल पे चला होगा वीडियो, नहीं तो मैं आपको भेज देता हूँ अभी वीडियो, आप देख लीजिए और चला दीजिए। मतलब वो मेरे सोर्स से नहीं है, वो किसी चैनल के ही सोर्स पर है वो। तो जो सच है वो सच है। सच ये है कि हुआ है। अब ये अपनी तरफ का पल्ला झाड़ने के लिए या मुंह छुपाने के लिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। सच ये है कि ये मुसलमान वोटों को इकट्ठा कर मुसलमान वोटों के लिए किसी हद तक जाएंगे। ठीक